जीवनधारा सत्संग प्रार्थना भवन प्रेजेंटेड पावरफुल लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी ऑफ पास्टर अशोक राजभर। चंगाई के खोज में मिले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सो प्रभु ने इतनी बड़ी दया की है हम सबों के ऊपर के जैसे कि हम लोग 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं यूपी के अंदर में। उसके पहले मैं मुंबई में ही था, आपके आस पड़ोस में था, मलाड में था। और मैं 4 साल में बीमार था। सन 2000 की बात बता रहा हूँ। 4 साल में बहुत बीमार था। उस बीमारी के दौरान में मैं गांव से लेके, मुंबई से लेके, नासिक से लेके तमाम धर्म स्थलों में गया अपने आप को बचाने के लिए। मैं गांव में पंडित लोग होते हैं, पुजारी, उनके पास गया, बड़े बड़े ओझाओं के पास गया, मुंबई के अंदर में तांत्रिक लोगों के पास गया, मौलवी साहब के पास में गया, मंदिरों में गया। आपके हमारे ये आपके नाला सुपारा में 1.5 महीना मैं हर सीढ़ी को छू के जाता था। मेरी आस्था थी कि काश मुझे चंगाई मिले, छुटकारा मिले। ये करने के बाद फिर मुझे रे रोड मीरा दातार भेज दिया गया। आप में से गए होंगे कुछ लोग। वहां पर काला घोड़ा चढ़ाते, मैंने सब चढ़ाया, मैं अपने आप को ही चढ़ा दिया कि बस मुझे ठीक कर। इसके बाद 4 साल के दौरान मैंने क्या क्या किया। फिर मेरा दोस्त था गुजराती परिवार से, हमारा बहुत घनिष्ठ, बड़ा ही गहरा संबंध है। शाम के पहर में उसके घर गया और उसकी मम्मी ने मुझे खाना ला कर दिया। जैसे वो उसकी माँ है, मेरी माँ, मुझे अपने बेटे से ज्यादा मुझे मानती है वो आज भी। सो मैं खाना जब सामने देखा मैं रोने लगा। मुझे इस बात का रोना आया कि मम्मी को पता नहीं है मैं मरने वाला हूँ। कि 4 साल में मैंने सब कुछ किया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। आप बिल पार्ले के ऊपर हॉस्पिटल जानते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर विदेशी डॉक्टर आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, फॉरेनर, उनसे अपने दिमाग का इलाज कराया, पर वो लोग भी मुझे ठीक नहीं कर पाए। सो मैं रोने लगा और उस माँ ने मेरे पेट पे ऐसा हाथ रख के बोला, बेटा क्या हुआ तुझे, अरे क्यों रो रहा है तू? और मैंने बोला, मम्मी आप आज मुझे खाना खिला रहे, साथ कल मैं आपको नहीं दिखूंगा, इस संसार में नहीं रहूंगा। मैंने बहुत रोया। के बाद में माँ ने मुझे शांति देने की कोशिश करी, बहुत सारी बातों। तुरंत अपने बेटे को बोला गिरीश तू इधर आ। और माँ ने बोला जितना रुपया लगता है तो इसको लेके जा, लगा ठीक कर, ये ठीक होना चाहिए, ये मेरा बेटा है। उसके बाद में मेरे दोस्त ने कहा ठीक है, और उन लोगों ने प्लानिंग बनाया कि मैं तुम्हें 4 धाम लेके जाऊंगा, क्योंकि वो लोग भी इस संसार में हैं, हम सब इस संसार में हैं, तो हम इस तरह से ही कुछ उपाय करें। मेरे दोस्त ने, उसकी खुद की गाड़ी थी, उसकी पत्नी, उसकी मौसी, उसकी बेटी और मैं, गिरीश भाई, हम लोग 5-6 लोग उसकी गाड़ी में बैठकर एक निर्धारित दिन को भोर को निकले हम लोग नासिक। वहाँ हम लोग करीब 10-11 बजे के आसपास पहुंचे। उसके बाद में होटल बुक किया उसने, मेरे पास रुपए नहीं थे, मेरे दोस्त ने मेरे लिए अलग कमरा बुक किया और अपने परिवारों के लिए अलग कमरा बगल में ही बुक किया। उसने बोला कि एक ही फ्लैट लूँगी, एक ही कमरा लूँगी। तो मैंने कहा अगर आप एक लेंगे तो मैं ऐसे भी बीमार हूँ, मैं अपने तरीके से रह पाऊँगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर बाद में मेरे दोस्त ने 2 कमरे लिए। हम लोग वहाँ तैयार होकर बड़े आस्था के साथ, बड़े विनती और मन्नतों के साथ स्नान करके हम लोग जो साईं मंदिर है वहाँ
वहाँ स्थान में गए, तमाम भीड़ लगी थी, बहुत बड़ा मंदिर है, आप गए होंगे बहुत सारे। और मैं इतना रोया कि मुझे बस ठीक कर दीजिए, मैं अभी दुनिया में जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। काफी समय तक हम लोग वहाँ भक्ति किए, जो भी मेरा मन में आया मैंने अपने आप में भक्ति किया। उसके बाद में वहां से हम लोग वापिस आए और फिर हम लोग खाना खाने के बाद शनि सिंगना महाराज को जाने के लिए तैयार, वहां से 200 किलोमीटर वापिस हम लोग गाड़ी में वहां गए और वहां हम लोग वापिस रात को पहुंचे, वहां रुके। फिर बाद में सुबह तैयार होके, और मुझे याद है वो कड़कती धूप, वहां चप्पल नहीं पहन के जाने मिलता, 1 किलोमीटर दूर से आपको निकालना पड़ेगा और एक लाल सा वस्त्र देंगे, गेरुआ लाल, वो पहन के, और वो मदार की पत्ती होता है, उससे तेल और काला तिल लेकर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो मेरी एक ही आस्था थी, एक ही प्रार्थना था, मुझे ठीक कर दो, मैं आपको पूछता ही रहूंगा। वहां भी गया मैंने, सब अपने भक्ति, अपने, है ना, जो भी मेरे मन में भक्ति आया, मैंने रोया, गाया, अपना माथा टेका, जो भी किया। उसके बाद वहां से हम लोग वापिस आए। फिर हम लोग रात के समय वहां उस होटल में रहे, उस कमरे में रहे। तीसरे दिन हम लोग वापिस तैयार होके, जहाँ पर पंचोटी है, लोग नहाते थे अपने पापों को धुलने के। मेरे दोस्त ने कहा जरूर तेरे से पाप हुआ, हमने कहा हाँ भाई, जो भी है पाप हुआ नहीं हुआ, बस मुझे छंगाई चाहिए, जो भी करना है मैं करूंगा। उसके बाद में हाँ हम लोग गए पंचोटी में, स्नान किए। स्नान करने के बाद तमाम वहाँ धर्मस्थल है, सीता जी की रसोई है, वो भी हम लोग जाके वहाँ भी मैंने मत्था टेका। तमाम ऐसे स्थान है, सब जगह गया। वहां से हम लोग वापिस अपने कमरों में आए। उसके बाद सुबह हम लोग निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर के, यदि आपको पता हो त्र्यंबकेश्वर, वहां से 250-300 किलोमीटर दूर है नासिक साई से। वहां भी गए और उसके बाद में वहां भी ये सब करने के बाद मेरा जीवन जैसा का तैसा ही, कोई मुझे छंगाई छुटकारा नहीं। ये सब किया, वापिस मैं मुंबई में आ गया और कुछ समय के बाद मैं समझ गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत शक्ति नहीं जो मुझे बचा सकती है। आखिर में दुख और पीड़ा में मेरा गांव याद आया और मैंने कहा आखिरी मैं अपने गांव जाऊंगा। मेरे गांव जाके मेरे परिवार को, मेरे पत्नी को, मेरे लोगों को देखकर मैं वापिस गांव नहीं मरूंगा, मैं मुंबई में आऊंगा और दूर मुंबई शहर में मरूंगा, ताकि उनको भी दुख ना और मुझे भी दुख ना हो। उसके बाद मैं गांव गया और फिर गांव से कुछ समय रह के मुंबई आया। और ऐसे मैंने कहावत सुना है, इंसान जवानी में मरते तो भूत बन जाता है, उसका भी डर था मुझे। मैं बोला मैं भूत नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे मन में बात आई कि क्यों ना मैं मंदिर में जाऊं, बैठूं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा अपना समय बिताऊंगा, वहीं पे मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति। फिर मैं मंदिर जाने लगा। ऐसे भी मैं बचपन से आस्थावान व्यक्ति था, भक्ति करने वाला व्यक्ति था। ऐसे भी वापिस में जाके मंदिर में 5 बजे शाम को बैठ जाता था, 11 बजे तक इंतजार करता था कि साथ में मरूं, आज मरूं, मेरा प्राण निकले। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वापिस एक दिन जाके बैठा और 11 बज गया और उस दिन भी नहीं मरा। जैसा 3-4 महीने से चल रहा था, कंटिन्यू में जाता ही था और वो दिन भी नहीं मरा, 4 महीने से भी नहीं मरा। वापिस 11 बजे मंदिर बंद होता है गेट। जैसा मैं मंदिर के बाहर आ गया, मुझे एक यादव परिवार से एक भाई से मुलाकात हुआ और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मैंने कहा भाई मैं 4 साल से बहुत बीमार हूँ और मैं इस मंदिर में बैठा था इसलिए कि साथ आज मरूंगा।
मैं 4 महीने से 4 साल से घुट घुट के मर मर के जीवन बिता रहा हूँ, पर अभी ये प्राण नहीं निकल रहा, अभी मरने के लिए बैठा था, नहीं मरा साथ कल मरूंगा। फिर उस भाई ने मुझे सारी बातें पूछा कि कितना दिन से बीमार है, अब कहाँ गए। मैंने कहा सब जगह का भाई, ये पूछो कहाँ नहीं गया, मैं सब जगह गया। मैं मद्रासी बाबा लोगों के पास में गया हूँ, काला ड्रेस पहनते हैं, उनके घर में अंधेरा रहता है, ऐसे देख के आप डर जाए। 12 बजे रात को 1 बजे रात को जाता था मैं उनका तंत्र विद्या से मुझे ठीक करने के लिए। ये सब नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब इंसान के ऊपर भी संकट आता है, सब संकट आता है तो इंसान वो हर काम करता है अपने आप को बचाने के लिए। और उस भाई ने मुझे कहा अभी भी आपके लिए एक जगह बाकी है और एक स्थान बाकी है। तो मेरे मन में थोड़ा बहुत उसके प्रति विश्वास आया। आप मुझे बताइए, क्योंकि ये 4 साल से जिसने मुझे जहां बताया सब जगह गया, पर मुझे जगह छुटकारा नहीं मिला। उस भाई ने मुझे बोला और बड़े प्यार से पूछा, ये मेरा सवाल था उससे और गुस्से में सवाल था। मैंने कहा मैं भी यीशु को जानता हूँ, मैं 1993 से बंबई में आया और मैंने कई ऐसे क्रिश्चियन परिवारों में काम भी किए। वो लोग बड़े प्रेमी होते हैं बेचारे, मुझे याद है तमाम आपके मलाड वेस्ट में क्या कहते हो, मलाड वेस्ट में मालोनी में और जो बड़ा चर्च है सब काम किए। मैंने कहा मैंने देखा यीशु को, वो उनका स्टैचू देखा, पुतला देखा है, वो ऐसे हाथ पैर में कीड़े मार के ऐसे लटकाए गए बेचारे। तो भाई यीशु प्रभु खुद मार गए, अपने आप को नहीं बचाया तो वो मुझे कैसे बचाएंगे। उस भाई ने मुझे कहा हाँ आपने इतनी अच्छी बातें कही, यही सत्य है, यीशु मर गए। उसने ये बात बोली यीशु मर गए, आप इतना जानते हैं आप जिंदा हो जाए। मैं इतना जानने से मैं जिंदा हो जाऊंगा। अरे मैंने 4 साल में इतने बड़े बड़े क्रिया कपाल किए, बड़े बड़े बाबा लोगों के पास, मैं मंदिर में गया, मस्जिद में गया, मौलाना के पास गया, डॉक्टर के पास गया, सब कुछ किया, दवाई खाया, दुआ कराया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। यीशु प्रभु मर गए बोल के जान के मैं ठीक हो जाऊंगा। और उस भाई ने कहा यदि आप विश्वास करते हैं और आप बोले अपने मुख से, अपने जुबान से कि यीशु प्रभु आप मेरे लिए मर गए, तो आप अभी जिंदा होंगे। हालेलुया। तो उस भाई ने मुझे मंदिर के सामने खड़े थे ना हम लोग, साईं बाबा पुष्पा पार्क बगल में है, तो उसने बोला यहाँ नहीं बोल पाएंगे हम लोग, वो बोलने में बाधा डालेगा, लोग सुनेंगे, बोलेंगे क्या चल रहा। अब हम लोग हाईवे पे जाते हैं और 11:15 बजे रात को हाईवे के ऊपर गए, हाईवे पे गए और वहां उस भाई ने बोला आप बोलो कि यीशु प्रभु मेरे लिए मर गए। मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास में राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं था, लेकिन मन में दुख था, पीड़ा थी, चंगाई छुटकारे की इच्छा थी, काश मुझे यीशु ही बचा दे, कोई तो मुझे बचा ले। और उस भाई ने, मैंने सब मन में ठाना और बोला, और उस भाई ने कहा आंख बंद कर, और जैसे मैंने आंख बंद की उस भाई ने मेरे सर पर इतना सुना यीशु प्रभु के नाम, ऐसा बोल के हाथ रखा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो दिन मुझे याद है, अभी मुझे होश में आया हूँ तो मुझे याद है, मैं हाथ रखते ही प्रभु की आत्मा से उसकी ज्योति से बाहर गई। मैं हो गया अपने आप में, बेहोश हो गया, होश हुई और मैं पूरी तरह से बाहर गया और खो गया और मैं बेहोश हो गया। और उसने 1 मिनट के आसपास में बाह पकड़ के हिलाई और जैसे ही मैं होश में, जैसा मैं होश में आया और मैं जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा कि प्रभु यीशु, जो आपने मुझे अभी दिया है पाने के लिए 4 साल को भक्ति किया, बोला आपने क्यों मुझे इसमें से बाहर निकाला। मैं 4 साल के दुख से थक गया हूँ, मैं ऐसे ही उसी में समा जाना चाहता हूँ।
भले महीनों में बेहोश न हो, सालों मुझे होश ना आए, लेकिन मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और उस भाई ने मुझे तसल्ली दिलाई, समझाया। उसके बाद में उसने कहा, प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपको छू लिया, आप सुबह मेरे घर पर आइए, आपको बाइबल दूंगा। बाइबल नाम सुना, कुरान बाइबल की तरह। और सुबह जल्दी उठकर मेरे दोस्त को लेकर मैं अब्बा पाना उसके भाई के घर 8 बजे, और उसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया, अंदर आने दिया। फिर उसने मुझे 100 रुपए की बाइबल दी, मुझे याद है। और मैंने 100 रुपए दे के बाइबल दिया। पहली बार मैंने बाइबल के पन्ने को खोला, पहला पन्ना, उसमें लिखा था आदि पर 6 दिन में परमेश्वर ने दुनिया बनाया, आदम और हवा को बनाया। और उसके बाद वहीं से मैं मसीह की दौड़ में दौड़ने लगा, और मसीह को आज भी ढूंढ रहा हूं, आज भी ढूंढ रहा हूं। यहाँ भी सुबह ढूंढ रहा था, आप कहाँ हैं? ढूंढता ही रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बाइबल पढ़ने लगा। उस भाई ने वसई का भोई गांव का एड्रेस दिया, भोई गांव जाने लगा। 3 दिन प्रार्थना होता था पहले, फ्राइडे सैटरडे संडे। रुपए नहीं होते थे मेरे पास, प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे पास रुपए नहीं है। किसी न किसी को प्रभु खाया करता था, कोई 40 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए देता था, मेरे यार दोस्त इस तरह से। और मैं वही गांव जाने लगा मेरे दोस्तों के साथ। मेरा एक दोस्त, प्रभु का धन्यवाद, मेरे दोस्त को मेरे प्रभु ने साथ रखा। वो जिसने प्रार्थनाएं की थी, यादव परिवार से थे, आज भी प्रभु में है, पर बेचारा आज भी कोई पास्टर नहीं है। आपकी तरफ विश्वासी, प्रभु ने सेवकाई में पास्टर बनाया, सेवक बनाया, जो भी बनाया। और भाई आप भी विश्वास में पक्का विश्वास है, पर आज भी आपकी तरह एक मामूली से विश्वासी से प्रभु ने मुझे जीवन दिया, और आज भी बस जाने लगा। पहली बार गया तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। मैं बोला मैं कहाँ आ गया, क्योंकि दुष्ट आत्मा अंदर है ना। फिर किसी तरह शाम हुआ, फर्स्ट टाइम पहले शुक्रवार शाम हुआ, 4-5 बजे छुट्टी हो गई, वापिस आए। फिर मेरा मन नहीं था, मैं बोला यार यहाँ इतने भीड़ में बाबा के पास जाता तो हाथ रखता था, वो सामने फेस टू फेस बैठ के बात। ये तो वो महाराज जी तो बड़ा लंबा है, पास्टर तो जानते ही नहीं था। बाबा जाओ, बाबा तो बड़ा दूर है, स्टेज पे है। हाँ, वो बेचारा आते तो सब लोग गिर जाते हैं, इधर भी मेरे बीच में भी गिर रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, पर मुझे तो नजदीक से स्पर्श होना है। वो बाबा मेरा सर पर हाथ रखना, वो बोलना चाहिए तुम ठीक हो जाओ, भूत निकल जाए, ऐसा बोलना चाहिए, वो मेरे व्यक्तिगत। तो ऐसा मेरे मन में आया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। वापिस बड़े आया, और जैसा बृहस्पतिवार के शाम को मेरे मन में कुछ तो होने लगा, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाऊंगा। वो गवाही दिया ना, मैंने सुना ना, गवाही देते ना हम लोग, सुने पहली बार भी गवाही सुना। उसने ऐसा बोला ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। तो मैं तो बीमार व्यक्ति हूँ, मैं तो चंगाई के लिए आया, मैं थोड़ी सेवा करूंगा, मुझे चंगाई चाहिए। कोई भला चंगा अशोक होगा उसके लिए ये। जैसे मैंने ऐसा नकारा, शामत मुझमें पहली बार में गिरा था, और वहां से यहाँ पर गिर के मैं बहुत काफी समय तक प्रभु की उपस्थिति में रहा। प्रभु बोला तू ही अशोक है, तेरा नाम अशोक है। मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाकर देखता रहा कब मेरे पास आएगा। आया तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ने नहीं दूंगा। प्रभु ने दर्शन दिए, बात की। पास्टर जी ने हमारे सर पर हाथ रखे, हमारे ऊपर वो सामर्थ का वो ट्राई करते ना वो लोग। और उनका तो बेटा भी, उनका बेटा जो था उन दिनों में, बेटा और सेबेस्टियन मार्टिन दोनों ने हम लोगों के ऊपर में ऐसा बोला, फायर, अग्नि, यहाँ सो करके, ये सब मैं अलग ले जाके व्यक्तिगत मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जो मेरा प्रभु को मनने बोल रहा था, वो मेरी आवाज सुना। उतना 10,000 15,000 की भीड़ होती, तो उन भीड़ के अंदर में प्रभु इस तरह से हमारा व्यक्तिगत सुना, और हमको लेके गया, उनका गाड़ी में बिठा दिया। हालेलुया। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद।
सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपने प्रभु में क्षमा पाकर चंगाई छुटकारा पाया, आपका उद्धार हो गया, आपको जीवन मिला है, तो आपका पूरा समर्पण कर दिया, आधा अधूरा समर्पण किया और अभी भी कुछ बाकी है। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझे 4 साल के दौरान में कर्जे में था, प्रभु ने मुझे बड़ा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा दान, मेरा दशमांश, मैं आपको बोलूँ, सुबह से हम लोग जाते थे, वहाँ खाना मिलता है और खाना खाते थे और शाम को छूटते थे, मेरा मन करता था वड़ा पाव खाने का, भूख लग जाती थी ना, लेकिन मैं 20 रुपए प्रभु के अर्पण में डाल देता था, लेकिन मैं वड़ा पाव के लिए नहीं रखता था। मैं बोला मैं वड़ा पाव खाऊंगा, चलेगा, मेरे प्रभु को मैं दूंगा, प्रभु मुझे चंगाई दे रहा, छुटकारा दे रहा। मैं अर्पण करने लगा, मैं दशमांश देने लगा। प्रभु ने मुझे बड़ा फिल्म सिटी के अंदर में काम दिया। शुक्रवार के दिन प्रार्थना में फोन आया, मैंने फोन रिसीव नहीं किया। प्रार्थना में से निकलने के बाद मैंने फोन जब किया तो सामने से आवाज आई कि मैं नितिन दादा बोल रहा हूँ, जो बचपन में तूने मेरे घर पे काम किया था, मैं तुझे फिल्म सिटी के अंदर में काम देने के लिए जा रहा हूँ। का मैं फर्नीचर का कारीगर था। उसके बाद में प्रभु ने मुझे फिल्म सिटी के अंदर में काम दिया। मेरा कर्जा था मेरे ऊपर, जब मैं प्रभु में आया तभी भी मेरे काम करने का हिम्मत नहीं था, शरीर बहुत कमजोर हो गया था, मैं बहुत एकदम शक्तिहीन हो गया था। और प्रभु में धीरे धीरे, मेरे घर वालों ने बोला तुम यीशु यीशु ही करोगे तो मेरा कर्जा तुम्हारा कौन भरेगा। मेरे पिताजी ने बोला ये बात, क्योंकि मेरा छोटा भाई यहाँ था। और जब मैं यीशु प्रभु में जाने लगा तो मेरे भाई ने घर करके बोला ये तो अभी पता नहीं 3 दिन तक कहाँ गायब रहता है, बाद में आते सबको यीशु यीशु बोल के बहकाते, यीशु के पास चलो, यीशु के पास चलो, यही करता है। तो पिताजी बोले तुम यही करोगे तो मेरा कर्जा कौन भरेगा, तुम्हारे बीमारी में जो लगा। मैंने उनको फोन पे एक ही बात बोला, मैंने बोला जिसका मैं यीशु यीशु करके बोलता हूँ बताता हूँ वही आपका कर्जा भरेगा, और जिस दिन आपका कर्जा भरेगा उसी दिन मैं आपसे बात करूंगा। फोन मैंने बहुत दुखी से रख दिया, क्योंकि मैं माता पिता परिवारों को आज भी संभाल के उनको लेके आया है। सो थोड़ा समय के बाद मेरे प्रभु ने मुझे फिल्म सिटी के अंदर में काम दिया। 1.25 लाख का 1,35,000 का काम मैंने 25 दिन के अंदर में पूरा किया और मुझे 1,15,000 रुपए बचे, जो पिताजी को फोन करके 40,000 रुपए मैंने भेजा। मैंने कहा ये कर्जा आपका, मेरा यीशु भर रहा है जिसका मैं काम सेवा कर रहा हूँ, जिसका तो मैं लोगों को बता रहा हूँ वही आपका कर्जा भर रहा है। मैंने कहा मेरा आपने बोला था ना यीशु यीशु करोगे तो कर्जा कौन भरेगा, तो यीशु यीशु कर रहा हूँ तो वही आपके कर्जों की भरपाई कर रहा है। कर्जे भरे गए, परिवार वालों ने भी जान लिया कि अब ये जिंदा हो गया है, ये ठीक हो गया। 6 लाख का काम मुझे मिला ऑफिस का, वही फिल्म सिटी के डायरेक्टर के ऑफिस का काम मिला। 3 लाख का काम पूरा होते होते प्रभु ने इतने समय में मुझे तैयार कर दिया सेवकाई के लिए, और जैसे ही समय आया प्रभु ने कहा अभी तुमको ये 3 लाख का काम जो बाकी उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला प्रभु वो जो डायरेक्टर उसके आस पास आगे पीछे 4-4 गनर रहते, वो मुझे शूट करवा देगा, वो मुझे शूट करवा देगा, मैं अधूरे में काम छोड़ूंगा। उससे भी मेरे से जलता है वो। संडे को मैं 20-20 आदमी काम करते थे मेरे उन दिनों में, 20-20 आदमी उसका काम करते थे। मैंने काम जो लिया था, और संडे के दिन मैं चर्च में होता था मोबाइल बंद करके, और वो 6 दिन देश विदेश रहता था। बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़ा पूरा सेट बनाता था वो, फिल्मी दुनिया जैसा नदी नाला पेड़ पौधा सब बड़े बड़े सेट बनाता था वो। और जब संडे आता था मुझे नहीं पाता था, तो बहुत गर्म होके बहुत भड़क जाता था, सब लोग बोलता था ये लड़के को मैंने काम कैसे दे दिया। 6 दिन में बाहर रहता हूँ और घूम के 7वें दिन वो आता हूँ उसको मिलने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको पूछने के लिए, तो यार दिखाई नहीं देता वो क्या मेरा बॉस हो गया है।
बाप रे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो उसके बाद में और मैं बहुत डर रहा था क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति वो मुझे यूपी से उठा के लाएगा, ऐसा पैसे रुपए अरबपति लोग हैं। मैं बोला प्रभु अभी क्या चाहते हैं मुझे मरवाया? प्रभु ने कहा नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा, मैं हूँ, मुझ पर विश्वास कर। तो प्रभु ने बहुत बड़ी दया की। और वहां से अचानक एक दिन और काम मैंने आदमी कम कर दिए और काम करना थोड़ा स्लो कर दिए। और फिर उसको उसके बॉस, उसके जो नीचे लोग होते हैं, उसके लोगों ने वहां पे 2-2 आदमी रखा था वो काम देखने के लिए, आर्किटेक्ट को उसके खुद का। उसने वो लोगों ने बोला अरे सर वो तो काम आदमी कम कर दिए, काम हो ही नहीं रहा कुछ। और बोला ठीक है मैं आता हूँ, उसको टाइम दो मुझे मिलने के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब उसने वो लोगों ने बोला कि आपको वो मिलना चाहते हैं सर, तो मेरा पूरा, मैं बोला अभी तो फांसी पे लटकने वाला हूँ। मेरे दोस्त को लेके गया, राकेश विश्वकर्मा, वो थोड़ा हिम्मती है व्यक्ति। मैं बोला चल राकेश भाई आप चलो यार, वो मुझे फांसी पे लटकाया गया। तो जैसे ही ऑफिस में गया और उसके बाद में उसके जो आदमी लोग थे बोले आज तो सर तेरे ऊपर बहुत भड़के थे। मैं बोला हाँ सर, बोलते फोन पे तुझे ना बहुत कुछ बोले। मैं बोला प्रभु क्या करूँ? तो थोड़े टाइम के बाद आया 4 बॉडीगार्ड उसके, 18 आया पूरी तरह से बोलता किधर है वो अशोक? और मैं चुपचाप उधर कोने में बैठा था मेरा दोस्त, और उसको लेके आए और फिर मैं सामने खड़ा हुआ। मैंने बोला हाँ सर बोले। वो कहा तुमने काम क्यों बंद कर दिया, तुमने आदमी क्यों हटाया? फिर तेरे को पता है मेरे को 3 महीने में काम चाहिए था, कितना टाइम हो गया? मैंने कहा सर मैं काम तो कर ही रहा हूँ ना, फाइनेंस नहीं दे रहा है आपको, कितने चेक चाहिए? मैंने बोला मुझे चेक नहीं चाहिए, जब पगार वो मिस्त्री लोगों का चढ़ गया, ये भारी पड़ रहा है, ये 6 लाख का काम नहीं 12 लाख का काम है। वो था एक काम कर, इसका सामान को लेके बाहर फेंको इसको और इसके सामान को। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, बाहर मन में बोला धन्यवाद प्रभु, बाहर फेंकने की जरूरत मैं सामान लेके जल्दी से भाग जाता हूँ। मैंने पहले से अपने लोगों को सामान के लिए बोला अपना सामान अपना लेके जाओ, एक काम बंद करने वाले हम लोग। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सच में हमारे प्रभु ने उसको संभाल के रखा और उसने हमारे साथ ज्यादा कुछ बदतमीजी नहीं। और उसने बोला ठीक है फोन लगाओ फलां कारीगर को, इसको ये कॉन्ट्रैक्टर को, और इसको निकाल के बाहर करो और दूसरे को काम करो। ये बोला प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बची लाखों पाए। उसके बाद में फिर वो काम बदला, प्रभु ने मुझे यूपी लेके गया दर्शन में, वहां से उपाय में खड़ा किया। तो प्रभु का धन्यवाद, 15 साल हो गया यूपी से लेके दिल्ली, लखनऊ, बनारस, आपके मुंबई शहर, तमाम जगहों में प्रभु ने सेवकाई में इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभु ने बदला हम लोगों की सेवकाई से। हालेलुया। पहली बार जब प्रभु की रोशनी मुझे आई, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैं बहुत निश्चित, अगर मैं यीशु प्रभु ने मुझे नहीं बचा होता, मैं आपको बोलता हूँ मैं कट्टर विरोधी होता और सबको मारता। इतना अपने धर्म के प्रति है ना, होता है कि नहीं होता है, कट्टर विरोधी। पर और मैं बचपन से आशा था। तो उसके बाद में मैंने पूरा जीवन अपने आप में पूरा समर्पण कर दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैंने अपने आप को भी दिया, मेरा दशमांश। अरे ये रुपए पैसे क्या है भाई, जीवन दे दिया तो ये रुपए पैसे क्या है। मैंने सब कुछ दिया, यहाँ तक मेरा परिवार को दे दिया। गांव के अंदर में हम 4 भाई हैं। हमारा छोटा वाला भाई पढ़ने में बहुत अच्छा था, मेरी सपना था उसको पायलट बनेंगे तो हम लोग भी जहाज में जा सकेंगे। बचपन में प्रभु में नहीं था, वो पायलट बनाते उसको, ऐसा मेरा जुनून था। घर जैसा प्रभु में भाई भी तीनों विश्वास किए, माता पिता हमारा पत्नी सब परिवार विश्वास भी है। तो मैंने बोला प्रभु मेरे भाई को नौकरी मत देना, उसको नौकरी मत देना। और वो सुनता है कभी कभी मेरे को पूछता है बोलता तुमने ही बोला नौकरी मत देना करके, क्योंकि वो सेवा में आ गया। नहीं मैं नहीं सब कुछ देने वाला, देता नहीं। इसके बाद मेरा जमीन दे दिया। आप आए होंगे बहुत सारे लोग, प्रभु के दास आए हैं और आप सब लोग आइए देखिए, एक बहुत बड़ा 1.5 बीघे में बाउंड्री है, बड़ा सा एक बड़ा चर्च है। प्रभु ने अपना जमीन दे दिया, अपने साजो सामान दे दिया। हालेलुया। मैंने प्रभु को
सब कुछ दे दिया, प्रभु के दास ने सब कुछ दे दिया। यीशु प्रभु के 1 मिनट की प्रार्थना में जब मैं बेहोश हुआ, पहली मुलाकात में बोल दिया, प्रभु सब कुछ, सब कुछ बाकी मत रखना, सब ले लो, सब ले लो। और हृदय की गहराई, ऐसा नहीं अब्राहम की तरह बाबा तलवार चलाऊंगा, मेरे बेटा का मुंडी कट जाएगा, दे दो तो दे दो। अब्राहम धर्मी था, लेकिन उसने चढ़ावा चढ़ाया। मैं बहुत कठोर व्यक्ति था, कभी रोता नहीं था। ये बैठ के जब भी प्रभु मेरे आंखों से आंसू आ जाता, अभी मैं प्रार्थना कर प्रभु की उपस्थिति, सच्चे हृदय से प्रभु ने, आप प्रभु को महसूस करते, मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। आज मेरा प्रभु यीशु मेरे इच्छा के अनुसार मेरी जरूरतों को, मेरे पास गांव के लोग के सारी, मेरे पास गांव के अंदर में सब कुछ एक अच्छा है ना, बड़ा कलीसिया है, मेरे पास ट्रैक्टर है। और उस समय में मैं लिया था, उस सब जब ट्रैक्टर है, टेम्पो है, बाइक है, 4 5 6 मछली पालन है, बड़ा मुर्गी फार्म है, बाप रे बहुत बड़ा, 5000 बढ़ और मुर्गी सब कुछ। आमीन, हालेलुया।